शिवांश, ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मुझे मेरे घर में एक भी धूल का कण नहीं चाहिए। ये देखो, यहां अभी भी दाग है। तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो इस घर में। कम से कम झाड़ू पोछा तो ठीक से कर लिया करो, या वो भी मुझसे ही सीखोगे? शिवांश, मेरी एक सैंडल की कीमत भी तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। इसलिए इस घर में उतने ही कदम रखा करो जितने मैं तुम्हें इजाजत दूं। अगर मैं कहूं बैठो तो बैठना, कहूं खड़े रहो तो खड़े रहना, समझे? निहारिका, बेटा, तुम शिवांश से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? वो इस घर का नौकर नहीं है। वो तुम्हारा पति है, तुम्हारी शादी हुई है उससे। कम से कम अपने पति की इज्जत करना तो सीखो। ये बस मेरे घर का एक नौकर है, एक नंबर का निकम्मा और बेरोजगार इंसान। आपने अपनी जिद की वजह से मेरी जिंदगी इस लूजर के साथ बांध दी, लेकिन मैं इसे कभी अपनी बराबरी का दर्जा नहीं दूंगी। ये नौकर था, नौकर है और नौकर ही रहेगा। निहारिका, मैं घर के काम इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है। मैं ये सब इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इस घर को अपना परिवार मानता हूं, और परिवार के काम करने में कोई शर्म नहीं होती। तुम हमेशा पैसों और रुतबे के चश्मे से दुनिया देखती हो, लेकिन याद रखना, पैसा इंसान की हैसियत बदल सकता है, उसकी फितरत नहीं। ओहो, आ गए अपने खोखले ज्ञान के साथ। फितरत? हैसियत? तुम्हारी हैसियत क्या है शिवांश? मेरे घर का बचा हुआ खाना खाते हो, मेरे दिए कपड़ों पे जिंदा हो। अगर मेरे पापा ने तुम पे तरस खाकर तुम्हें इस घर में पनाह ना दी होती तो तुम आज सड़क पर भीख मांग रहे होते। तुम जैसे परजीवी इंसान को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस कर निहारिका, बस कर। तू नहीं जानती तू किससे क्या कह रही है। बेटा, तेरी ये बातें मेरे दिल को चीर रही हैं। शिवांश बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी को दौलत का घमंड हो गया है। मैं उसे सही संस्कार नहीं दे पाया। इसे सच नहीं पता। नहीं बाबूजी, आप हाथ मत जोड़िए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आप मेरे लिए हमेशा पिता समान रहे हैं। आपके लिए मैं ये सब सह सकता हूं। आप परेशान मत होइए। आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। बाबूजी, जो बर्तन अंदर से खाली होता है वही सबसे ज्यादा शोर करता है। निहारिका का घमंड भी उसी खाली बर्तन की तरह है। इसे चिल्लाने दीजिए, वक्त आने पर हर तूफान अपने आप शांत हो जाता है। और बाबूजी, असली ताकत आवाज में नहीं, सब्र में होती है। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो तुम दोनों। शिवांश, कान खोलकर सुन लो। आज शाम को इस घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है। मेरी कंपनी राजपूत इंडस्ट्रीज आज देश की सबसे बड़ी कंपनी शिवा इंडस्ट्रीज के साथ 1000 करोड़ की डील साइन करने वाली है। बड़े बड़े वीआईपी लोग आएंगे। मुझे पार्टी में कोई भी गलती नहीं चाहिए। और हाँ, तुम मेहमानों के सामने कोट पैंट पहनकर मेरे पति बनने की कोशिश मत करना। मेरे तो मुझे क्या करना होगा निहारिका? तुम एक वेटर की तरह कपड़े पहनोगे, मेहमानों को ड्रिंक सर्व करोगे, और अगर किसी ने गलती से भी पूछ लिया कि तुम कौन हो तो कह देना कि तुम इस घर के केयरटेकर हो, नौकर हो, समझे? और हाँ, जैसे ही आज रात मेरी ये 1000 करोड़ की डील फाइनल होगी, मैं तुम्हें हमेशा के लिए धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज रात खत्म। बेटी, पैसा इंसान की जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन उसका घमंड इंसान को अंधा कर देता है। तू जिस आदमी को अपने पैरों की धूल समझ रही, एक दिन वही धूल उड़कर तेरी आंखों में पड़ेगी, तब तुझे सच्चाई के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। पापा, मुझे ये मिडिल क्लास वाले लेक्चर मत दीजिए। दुनिया सच में उन्हीं के आगे झुकती है जिनके पास पैसा होता है। जब मैं सड़क पे चलती हूँ तो लोग मेरी इज्जत मेरी अच्छाई देखकर नहीं, मेरी दौलत देखकर करते हैं। जिस दिन इस शिवांश के पास पैसा होगा, उस दिन मैं इसे अपने बराबर बैठा लूंगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। बहुत हो गया ड्रामा। जाओ अपना काम करो, बेग बर्तन धो लो। बेटा, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अब सच्चाई को अपने दिल में छुपा नहीं सकता। बाबूजी, आप आराम से पानी पीजिए, मैं हूं ना।
मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैंने तुझसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी बेटी से शादी कर ले, उसके बिजनेस को पीछे से संभाल ले। तू इतना बड़ा इंसान होकर भी मेरे कहने पर इस घर में नौकरों की तरह रह रहा है। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। आज रात मैं सबको सच बता दूंगा। नहीं बाबूजी, आप कुछ नहीं कहेंगे। निहारिका को आसमान में उड़ने का बहुत शौक है ना, आज रात उसे उड़ने दीजिए। लेकिन जब वो अपने घमंड के सबसे ऊंचे शिखर पर होगी, तब मैं उसे सच्चाई का ऐसा आईना दिखाऊंगा कि उसे जमीन की असली कीमत समझ आ जाएगी। आज रात फैसला होकर रहेगा। देखो, तुम्हारा घर जमाई आ गया। यार, इसे देखकर तो मुझे तरस आता है। जो कहो वो करता है। सच में कमाल का नौकर है, बिल्कुल बिना दिमाग का। समर, रोबोट की तो फिर भी कोई कीमत होती है, इसकी तो कौड़ी की भी कीमत नहीं है। अरे निहारिका, इसे तो मेरे घर के बाहर खड़ा कर दो तो सड़क के कुत्ते भी इस पे भौंकना अपना टाइम वेस्ट समझेंगे। और तूने इसे अपने इतने महंगे घर में रखा है। अरे, ये तो नाली साफ करने के लायक भी नहीं होना चाहिए। ओप्स, मेरे हाथ से गिलास गिर गया। ए नौकर, क्या देख रहा है? झुक नीचे और अपने हाथों से इस फर्श को साफ कर। मेरे महंगे जूते गंदे नहीं होने चाहिए, समझा? जल्दी साफ कर, टाइम नहीं है मेरे पास। समर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद की बेइज्जती करने की? निहारिका, तू अंधी हो गई है क्या? तेरा दोस्त तेरे पति को झुकने के लिए कह रहा है और तू हंस रही है। ये घर है, कोई तमाशा नहीं। पापा, आप फिर शुरू हो गए? समर ने सही तो कहा, ये है ही इसी लायक। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता, जो दिन रात बस झाड़ू पोछा कर सकता है, उसकी क्या इज्जत होगी? ऐसे लोग बस काम के लिए होते हैं, बराबरी के लिए नहीं। समर, कपड़े तो तुमने बहुत महंगे पहने हैं, लेकिन तुम्हारी सोच आज भी सड़क छाप है। तुमने फर्श गंदा किया है तो साफ भी तुम ही करोगे। और याद रखना, आज के बाद किसी की इज्जत पर उंगली उठाने से पहले अपनी औकात आईने में देख लेना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तू जानता भी है मैं कौन हूं। मैं इस कंपनी का 40% का हिस्सेदार हूं। तू 1-2 कौड़ी का नौकर है। अपनी औकात में रह, समझा? और मेरे सामने जुबान चलाने से पहले 100 बार सोच लिया कर। शिवांश, अपनी औकात में रहो। तुम समर से माफी मांगो अभी के अभी, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। औकात? तुम दोनों मुझे सुबह से मेरी औकात याद दिला रहे हो ना? तुम्हें लगता है कि तुम 1000 करोड़ की डील शिवा इंडस्ट्रीज के साथ कर रहे हो तो तुम दुनिया के राजा बन गए। असलियत यह है कि जिस शिवा इंडस्ट्रीज की ताकत पर तुम इतराते फिर रहे हो, उसकी बुनियाद मेरे नाम से खड़ी है। और आज तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगा। वेलकम रोशनी मैम। हम शिवा इंडस्ट्रीज के सीईओ सर का ही इंतजार कर रहे थे। आज ये पार्टी सिर्फ उनके स्वागत के लिए रखी गई है। क्या वो नहीं आए? गुड इवनिंग बॉस। सॉरी बॉस, मुझे आने में 5 मिनट की देरी हो गई। रास्ते में कुछ जरूरी इंतजाम करने पड़े। ये क्या हो रहा है निहारिका? रोशनी ने उसे सर क्यों बोला? मैम, आप इस नौकर को बॉस क्यों कह रही हैं? ये तो मेरे घर का केयरटेकर है। मुझे लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। शट अप निहारिका राजपूत, अपनी जुबान संभालो। जिसे तुम नौकर कह रही हो वो कोई और नहीं बल्कि शिवा इंडस्ट्रीज, शिवा टेलीकॉम और शिवा होटल्स के इकलौते मालिक, भारत के सबसे बड़े बिलियनियर मिस्टर शिवांश सिंघानिया हैं। ये शिवांश मेरे घर का नौकर इतनी बड़ी शिवा इंडस्ट्रीज का मालिक कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही मेरे बॉस की आदत है निहारिका। इन्होंने वही कपड़े पहने थे जो तुमने इन्हें पहनाए।
कपड़े देखकर औकात नापने की तुम्हारी इस आदत ने ही आज तुम्हारी पूरी राजपूत इंडस्ट्रीज को सड़क पर ला खड़ा किया है। अब देखती जाओ, जिसे तुम नौकर समझ रही थी वो तुम्हारा गुरूर कैसे पैरों तले कुचलता है। गलतफहमी तुम्हें हुई थी निहारिका, बहुत बड़ी गलतफहमी। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे पैसों पे पल रहा हूं। तुम्हारी उस छोटी सी राजपूत इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाने के लिए तुम्हारे पिता मेरे पास गिड़गिड़ाने आए थे। उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। मैंने उनकी इज्जत बचाने के लिए इस कंपनी में बिना किसी को बताए करोड़ों रुपए डाले थे। उन्होंने मुझसे विनती की थी कि मैं उनके घर में रहकर तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। और शायद आज मुझे समझ आ गया है कि तुम कभी समझना ही नहीं चाहती थी। शिवांश, मुझे नहीं पता था। डैड ने मुझे कुछ नहीं बताया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? जो इंसान अनजाने में हो वो गलती होती है। तुमने जो किया वो तुम्हारा घमंड था। तुमने रोज मुझे बेइज्जत किया। तुमने मुझे एक इंसान नहीं, एक कीड़ा समझा। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इंसानियत तुम्हारे अंदर है या सिर्फ पैसों का कचरा भरा है। लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। शिवांश, तुमने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरा घर, मेरी कंपनी, मेरा गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया। अब मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। अगर यही तुम्हारा बदला था तो तुम जीत गए शिवांश। अगर बदला लेना होता निहारिका, तो जिस दिन तुमने मुझे अपने दोस्तों के सामने जलील किया था उसी दिन तुम्हारी ये हालत कर देता। लेकिन मेरा मकसद तुम्हें मिट्टी में मिलाना नहीं था, बल्कि तुम्हें उस मिट्टी की कीमत समझाना था जहां से हम सब आए हैं। दौलत के नशे में तुम इंसानियत भूल गई थी। आज तुम्हें इंसानियत याद दिलाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पिलाना पड़ा। और तुम समर, तुम मुझसे मेरी हैसियत पूछ रहे थे ना? अब ध्यान से देख लो, ये है मेरी असली हैसियत। जिस जगह खड़े हो ना, वो भी मेरी ही दी हुई है। समर, जो कुत्ता दूसरों के टुकड़ों पे पलता है वो कभी शेर का शिकार नहीं कर सकता। तूने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया। अब तू सड़क पर कटोरा लेकर बैठेगा और वो कटोरा भी शिवा इंडस्ट्रीज का ही होगा। अभी इसी वक्त राजपूत इंडस्ट्रीज से हमारा 1000 करोड़ का सारा इन्वेस्टमेंट वापस खींचो। सारे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक दो और इस समर के खिलाफ फ्रॉड का केस फाइल करो। इसके सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। नहीं सर। प्लीज सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब निहारिका ने मुझे सिखाया था। उसने ही मुझे कहा था कि आपको बेइज्जत करूं। मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ सोचा भी नहीं था सर। मुझसे गलती हो गई। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो समर। कल तक तुम मेरे साथ थे और आज खुद को बचाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। यही तो दौलत का खेल है निहारिका। जब पैसा जाता है तो ऐसे नकली दोस्त सबसे पहले औकात दिखाते हैं। खैर, मेरा फैसला हो चुका है। आज रात से तुम्हारी कंपनी खत्म, बैंकरप्ट। और याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। ब्रेकिंग न्यूज, देश की बड़ी कंपनी राजपूत इंडस्ट्रीज को लगा जबरदस्त झटका। कंपनी के शेयर एक ही दिन में 80% तक गिर गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवा इंडस्ट्रीज ने अपना पूरा निवेश वापस ले लिया है, जिसके बाद कंपनी लगभग कंगाल होने की कगार पर पहुंच गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह गिरावट इतिहास की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट तबाही में से एक मानी जा रही है। पापा, सब कुछ खत्म हो गया। बैंक वाले हमारा घर नीलाम करने आ रहे हैं। मेरा घमंड मुझे ले डूबा। मुझे शिवांश से माफी मांगनी होगी पापा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसके पैरों में गिरना होगा। बेटा, मैंने तुझे बहुत समझाया था, जो पेड़ फलों से लदा होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। शिवांश वही पेड़ था और तूने उस पेड़ को ही काटने की कोशिश की। शिवांश कहाँ है? प्लीज मुझे उनसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। देर मत कीजिए, मुझे इसी वक्त उनसे मिलना है। सर ऊपर है मैम, लेकिन आपको तुरंत सीढ़ियों से जाना होगा। लिफ्ट इस वक्त काम नहीं कर रही है। शिवांश,
प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी कंपनी खत्म हो गई है, मेरा घर बिकने वाला है, पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, हम कुछ भी करने को तैयार हूँ शिवांश, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस मेरे पापा को बचा लो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम मेरे पास भीख मांगने आई हो? कल तक तो तुम मुझे अपने घर से धक्के मार के निकालने वाली थी। निहारिका, बिजनेस में कोई भावनाएं नहीं होती। तुमने मेरा नुकसान किया है, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे पिता का सारा कर्ज मैं चुका दूंगा, तुम्हारा घर नीलाम नहीं होगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अगले 6 महीने तक फर्श साफ करना, मेरे जूते पॉलिश करना, मेरे लिए खाना बनाना। अगर तुम्हें मंजूर है तो साइन करो, वरना दरवाजा पीछे है। कुछ भी करने को तैयार हो? ठीक है रोशनी, वो कॉन्ट्रैक्ट टेबल पे रखो। जिस फर्श को कभी छूना भी पसंद नहीं था, आज उसी को साफ कर रही हूँ। शायद यही सजा है मेरे घमंड की। हेलो, क्या आप निहारिका बोल रही हैं? आपके पापा को सीवियर हार्ट अटैक आया है। हम उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत क्रिटिकल है। हाँ? आप तुरंत अस्पताल पहुंचिए। क्या? डॉक्टर साहब, मेरे पापा, उन्हें हार्ट अटैक आया है। मैं अभी आ रही हूँ। शिवांश, मेरे डैड हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा, 50 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, प्लीज उन्हें बचा लो। तुम मुझे जिंदगी भर के लिए अपनी नौकरानी बना लो। रोना बंद करो निहारिका, मैंने 2 घंटे पहले ही हॉस्पिटल में 1 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं। इंडिया के बेस्ट सर्जन्स उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। और हाँ, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे डैड के लिए इतना सब किया, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। मेरी लड़ाई तुम्हारे घमंड से थी निहारिका, तुम्हारे पिता से नहीं। वो मेरे लिए भी पिता समान है। मैं तुम्हें नौकरानी बनाकर बदला नहीं लेना चाहता था, मैं बस उस निहारिका को मारना चाहता था जिसके अंदर दौलत का जहर भरा था। असली अमीर वो नहीं होता निहारिका जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों। असली अमीर वो होता है, असली अमीर वो नहीं होता निहारिका जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों। असली अमीर वो होता है जिसके पास रोते हुए इंसान के आंसू पोंछने की ताकत हो। तुमने जिंदगी भर सिर्फ कागज के नोट कमाए, लेकिन मैंने इंसानियत कमाई है। और उम्मीद है मेरी इस 1 महीने की सजा ने तुम्हें एक बेहतर इंसान बना दिया होगा। मुझे माफ कर दो शिवांश, मैं सच में बदल गई हूँ। इन कुछ दिनों में मैंने जो जमीन पर बैठकर सीखा है, वो मैंने करोड़ों की डील्स करके भी नहीं सीखा था। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी किसी इंसान को छोटा नहीं समझूंगी, कभी किसी का अपमान नहीं करूंगी। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं सच में खुद को बदल कर दिखाऊंगी। मौका मिल गया निहारिका, कल से तुम वापस राजपूत इंडस्ट्रीज की सीईओ की कुर्सी संभालोगी और शिवा इंडस्ट्रीज तुम्हारे साथ 1000 करोड़ की नहीं बल्कि 2000 करोड़ की डील साइन करेगी। लेकिन याद रखना, ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंपनी पर नहीं, तुम्हारी बदली हुई इंसानियत पर है। मुझे अपना सीईओ बनना है, ना कोई बड़ी डील चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। और मुझे हमेशा से बस तुम्हारी यही सादगी चाहिए थी निहारिका। यही वो निहारिका है जिससे मैं हमेशा से प्यार करता था। आज दिल को बहुत सुकून मिला है, मेरी बेटी को उसका सच्चा सहारा मिल गया। अब मुझे सच में कोई चिंता नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, अब से निहारिका ही नहीं, आप भी मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं हमेशा आप दोनों का साथ निभाऊंगा। पापा, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक दूसरे का साथ है और यही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी? सच सच बताना, दिल को छू गई या नहीं?
और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि घमंड इंसान को हमेशा नीचे गिराता है और नम्रता हमेशा इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में जरूर लिखना कि आपको शिवांश का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पावरफुल लगा।